खा दिया है। लिखो अभी भैया नहाती नहीं है, तीन जनी तो एक जनी जूले बांधे खड़ी है उनके पर काशिक नहीं नहाएगी। 8:30 बजे चांद निकलता है, 6 बज गया है, 2 घंटा लगे तो आई महू है कहाँ जा देखे जाते हैं। जंगल बगल ना जाओ लेकिन चारों के तो घुमा के रखा, नहीं गिर जाए। ठीक है वो माँ वो और दे रही जो हमारा हन कुमकुम हुआ है नान के गिलास तो लावा है तो ऐसे बड़े पिलकों से तो रोक कर देखो तब अल्लाह पानी बच्ची से नूर फिर हो का करते हैं वो तो 10 बजे करा था 10 बजे वो कथा वथा सुनबो ना करते हैं। अबे वो दिखाते नहीं कहाँ पकड़ लिया है वो के मारा बंद करिए। तनी तनी को करे तो थोड़े आगे तो बना है देख तो नहीं तिरछा तो बनाता है का हमें मजा आए ला इसमें बनाने का उल्टा बना दे क्योंकि दिला दिला बना दे ना क्या हो रहा वाह चलेंगे देखा देखा तनी कुमार बनाए फिर इधर चला इधर से बना दिया। आ जाए इधर
ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਾ कपड़ा देंगे चांदी वाली कपड़ा दिए पहुंचेगा बढ़िया देश वहाँ थे लोग पोस्टल में वहाँ वो छत में घुसा दे हम दिए अंजोर तारा छोटा का बड़ा तो है ना। क्यों नहीं चलाऊंगा मामा ना जाए हरिया पटा મને જાય हाँ ये ठीक है દેખના એમાં દેખા સિનિયા चिनिया સિનેમા પનીર તો ગેના ફૂલવા રખ દો यहाँ पे धागा चढ़ा दिया काट के यहाँ पे चढ़ा दिया कर दीजिए अभी टिक्का लगा रहे हैं हाँ होते हो तो मिठाई का तो कुछ नहीं चाहिए ना लो बाद में होगी यहाँ यहाँ चढ़ाओ स्वस्तिक पे अब नहीं तो दीदी लागत है सब कुछ करेंगे और सब हम तो बड़ी ताजी मत जो नहाती हैं और कब करेंगे चलो किताब दे गणेश भगवान गौरी हियाँ नहाए ये चढ़े ले दो गौरी गणेश और मिठाई रह देते हैं सब जाता है मिठाइया माता जी का था बस हो गया सब किताब हुआ हूँ रुक जा बोलिए कैसे मन है जिस तरह बस चौड़ा निकला ना चावड़ा बहुत होता है काट दे कहीं चीज
बांध ही दवा तो काट के तो बांध दिया। बांध के काटते ज़्यादा ढीला बांधना बस नान के पचरी छोड़ूँ काट देना वो हमू लेके जाती हाथों में हमू हम जितना पकड़ा चाहते हैं उतना हमू जाता है। बताओ। करवा चौथ का बायना पूजन और बधाइयों। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बायना रखने के लिए खांड का या मिट्टी का करवा लें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दें। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया बनाकर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 बिंदी के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पैरों में पड़कर वो करवा उनको दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी आदि 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली चूड़ियारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवता चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लेकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा कहानी। मानधाता कहने के लगने के इस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म विघ्न डालने वाले अनेक शत्रु हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वराराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत जैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है।
क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदा ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रपथपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महाप्रकर्मी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरमती ने अपने भाइयों की पत्नियों भौजाइयों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास सायंकाल में स्नान कर सभी से भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिक के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अच्छादात से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा खंडानंद का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान अक्षत दीपक के युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की परीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरमती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरमती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको धांस बांधने लगे कि चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरमती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने के 1 वर्ष निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरमती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरमती के पास आई, तब वीरमती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरमती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आई हैं तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि शुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने उसको अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तपश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरमती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषिंचित करके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके तपश्चात वीरमती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरमती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा।
एक कहानी पूरी हुई है।